नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। झारखंड के तमाम एस्पिरेंट्स जेपीएससी के हों, चाहे जेएसएससी सीजीएल या जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स के हों, और भारत के तमाम नागरिकों को छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां। छठ का महापर्व धूमधाम से आप लोग मनाइए, लेकिन उसके बाद बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। अब यहां अपडेट आपको दूंगा जेएसएससी सीजीएल एग्जाम बिग अपडेट, साथ ही साथ जेएसएससी की तरफ से आए 3 महत्वपूर्ण नोटिस को भी दिखाऊंगा। क्या सीजीएल परीक्षा 16-17 दिसंबर को होगा, रिजेक्शन लिस्ट कब आएगा, और छठ महापर्व के शुभ अवसर पर हमारे समस्त कोर्सों पर 30% का डिस्काउंट दिया गया है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो कोर्सेस हो जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल से संबंधित। आगे बढ़ने से पहले जब मैं आ रहा था तो मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली और मुझे बहुत ही अच्छे से ये सरप्राइज दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पेज में छोटी सी बच्ची उसने ये बनाया है काली माँ का फोटो और बोला है कि सर यूट्यूब पे जरूर दिखाइएगा। काली माँ का ये फोटो उस बच्ची ने बनाया है। और दूसरा उसने बनाया, हालांकि देखिए इसमें उसे कृष्ण लिखने ठीक से नहीं आया, फिर भी उसने बहुत शानदार प्रयत्न किया है। और एक बच्ची जब ये बनाती है एक फोटो को खुद से तो बड़ा मजा आ जाता है। देखिए खैर अब पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले जेएसएससी की तरफ से आया 3 महत्वपूर्ण सूचना दिखाऊंगा। एग्जामिनेशन को लेके क्या है वो ऑथेंटिक अपडेट दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नोटिस जो आया है आपको 1 बाय 1 सारी चीजें दिखा दूंगा। ये 17/11/2023 के डेट में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना नंबर 7 यानी ये सीजीएल के रिगार्डिंग है। और सीजीएल में ये जो नोटिस आया है, देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट है 36 और 4, ये कैंडिडेट को दिया गया है मौका, इन कैंडिडेट्स को, कि भाई आप आरक्षण की कोटि में थे, अब अनारक्षित कोटि में आ रहे हैं, यानी जनरल और बीसी 1-2 और ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, तो आपको अंतरराशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 24 नवंबर 2023 तक करने हैं। यही चीज यहां लिखा हुआ है ना। अपनी आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1-2 और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की वर्ग कोटि में संशोधित किया गया है। तो यहां इतने कैंडिडेट हैं। और बाकी जो कहा गया है वो देखिए, अंतरराष्ट्रीय शुल्क का भुगतान दिनांक 24/11/2023 तक आयोग कार्यालय में करिएगा, नहीं तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूं कि ये रिजेक्शन लिस्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये रिजेक्शन लिस्ट जब आएगा ना तो लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं रिजेक्ट होंगे वहां पे, क्योंकि भारी संख्या में फॉर्म भी गए हुए हैं। अब देखिए एक सूचना ये आया है, आयोग का ये काम बहुत शानदार रहा है और आयोग के इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से एक बार सैल्यूट है। देखिए यहाँ पे आयोग ने कहा है कि हालांकि इस संबंध में कोई शिकायत अथवा सूचना नहीं मिले, लेकिन अफवाहें उड़ी हैं। सुनने में देखने में ये आया है कि कई लोग जो है कैंडिडेट को क्या कर रहे हैं, एडमिट कार्ड और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं नौकरी के नाम पे। तो ये धोखाधड़ी है। आपको आयोग में जब वेरिफिकेशन होगा तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा। तो आयोग ने कहा कि किसी के झांसे में ना आए। आयोग एकदम बहुत ही शानदार तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा और साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी बहुत ही पारदर्शी तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। तो इस संबंध में इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी एजेंसी या किसी संस्था को पैसे देता है तो वो मत दे, और या तो फिर अपने सर्टिफिकेट को जमा ना करें। कुछ इसी तरह का है कि बंधक जैसी स्थिति हो जाती है। यहाँ सारी बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं बता देता हूं, इसमें जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल कैंडिडेट से ले लिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। कंफर्म अभी तक आयोग को नहीं मिला है सूचना। तो इसको लेकर इन्होंने सचेत किया है अभिभावकों को और कैंडिडेट को कि भाई आप एकदम सचेत रहिए और अपने मूल शैक्षणिक अभिलेखों और धोखे की राशियों का नुकसान मतलब भुगतान मत करिए, ऐसा इन्होंने कहा। ये आयोग का बहुत अच्छा काम है। चलिए अब आते हैं नोटिस पे। यह है विज्ञापन संख्या 8/2023। देखिए यहाँ आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का ये रिजेक्शन लिस्ट है। यहाँ पे आपका कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने वाले निम्न रजिस्ट्रेशन वाले आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है। रिजेक्शन लिस्ट आया है। मैं एक चीज बता देता हूं, इसका एग्जामिनेशन एकदम तय है नियर टाइम पे। तो जो भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए एप्लीकेशन दिए हैं वो एकदम रेडी रहिए। यहां पे देखिए 766 कैंडिडेटों का किया जा चुका है रिजेक्शन, और हस्ताक्षर और फोटो वगैरह नहीं किए हैं उनमें है टोटल कैंडिडेट 207। तो 766, 207 और कितने बच्चे, और इधर 50, टोटल 50 जो डबल फॉर्म भर दिए हैं।
1023 कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और मैं आपको बता दूं पहले ही कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तो कुछ सीट खाली जाएंगे। देखिए जब भी झारखंड में एग्जामिनेशन हुआ स्टेनोग्राफर का सीट खाली गए हैं, तो उसी तरह इसका जो ये क्वालिफिकेशन रखा गया इतना तगड़ा रखा गया है या इतना खतरनाक रखा गया कि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे भी मतलब फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, है ना। तो खैर ये एग्जामिनेशन एकदम तय है। जो भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के कैंडिडेट हैं एकदम रेडी रहिएगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 28/11 और 29/11 को एकदम निर्धारित है। और ये चूंकि सीबीटी मोड में होने हैं तो आपको टेंशन भी नहीं है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये 28 एंड 29 नवंबर को ही है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है 29 नवंबर को। तो आप सब बिल्कुल रेडी रहिएगा। जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। चूंकि यहाँ एडमिट कार्ड जारी करना है तो कम कैंडिडेट है, फटाफट हो जाएगा काम। कम कैंडिडेट में काम, जैसे इसको ये एक एग्जांपल समझिए। दुकान में जब भी जाते हैं आप, 2 व्यक्ति अगर हैं दुकान में, आप इधर से गए तो आराम से आपसे बात भी करेंगे और अच्छे सामान दिखा के दे देंगे। लेकिन वहां अगर 200 का भीड़ है तो आपको एकदम सामान देने में सोचिए कि वो कैसे भी देके भगा देंगे। तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट बहुत कम है, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं एडमिट कार्ड वगैरह बनाने में भी। और रिजेक्शन लिस्ट वगैरह भी आ चुका है आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का। अब बात करते हैं सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का। देखिए सीजीएल एग्जामिनेशन को लेके कुछ बातें एकदम सेंसिटिव है, संवेदनशील है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। पिछले जो लाइव सेशन थे उसमें भी मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको तैयारी करनी है 16 और 17 दिसंबर के डेट को मान के ही करना है। तो आज आपके बीच 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। पहली बात तो ये, पिछला जब मैं लाइव आया था वहां भी बोला था कि ईएमआरएस का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आया है। खैर जो भी है, पहला एग्जामिनेशन डेट 16 और 17 दिसंबर को आयोग द्वारा दिया गया है। अब यहां रहा सवाल की तैयारियां क्या हुई इसके लिए, तो स्कूल की बुकिंग हो चुकी है। मतलब स्कूल का जो लिस्ट दिया गया था जिलों को, विभिन्न जिलों के डीसी संबंधित डीसी शिक्षा विभाग को, तो स्कूलों का चला गया जा चुका है। अब यहां पे आयोग का क्या है कि 24 तक तो वो मांगे हैं। 24 तक क्या मांगे हैं? अंतरराशि का भुगतान करना है 24 नवंबर तक। किसका? जो अभी मैंने आपको दिखाया कुछ कैंडिडेट हैं, ठीक। उसके बाद 2-3-4 दिन जो भी टाइम लगे इनका भी क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। यहां पे एग्जामिनेशन डेट 16-17 इसको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले समझा देता हूं। ईएमआरएस का जो एग्जामिनेशन है ना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसका 16, 17, 23, 24, अगर मान लीजिए 16-17 को भी है तो सेंटर पड़ेगा रांची। और ये एग्जामिनेशन चूंकि सीबीटी मोड में होने हैं तो बहुत ज्यादा फर्क आयोग को नहीं पड़ना है। पहले मैं खुल के बता देता हूं, बहुत ज्यादा आयोग को इससे इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत कहां होगा, जब ईएमआरएस का कोई कैंडिडेट, वैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मैं कुछ लोगों को जानता भी हूं जो ईएमआरएस का भी फॉर्म भरे हैं, ईएमआरएस का भी और सीजीएल का भी। अब वो कैंडिडेट आयोग में एप्लीकेशन डालेंगे कि भाई हमें ईएमआरएस भी एग्जाम देना है, सेम डेट में 17 को है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 95% है कि यही डेट आपका लगभग ईएमआरएस का है। तो अगर ऐसे में सीजीएल के मतलब आयोग के पास जाता है लेटर कि हमारा एग्जामिनेशन है, और ऐसे लेटरों की संख्या कुछ ज्यादा ही हो जाती है, तो कभी भी एग्जामिनेशन 16 और 17 दिसंबर को सीजीएल नहीं होगा, लेकिन कुछ ही दिन आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं फिर से बोलता हूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं आप सब मान के तैयारी यही करिए। डेट आगे बढ़े ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात, डेट बढ़ने के और तरीके मतलब और जो कारण है वो दिखा देता हूं। देखिए फोटो और सिग्नेचर कई कैंडिडेट्स के ब्लर हैं, बहुत सारे को नहीं बोलूंगे लेकिन कई कैंडिडेट्स के ब्लर हैं। अब ऐसे में चूंकि आप ही लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, कॉल किए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कॉल किए हैं कि सर मेरा फोटो सिग्नेचर ब्लर हो गया, ऐसे वैसे टेक्निकल इशू बहुत सारे हुए हैं। मैं इसे कह देता हूं टेक्निकल इशू। अगर ये ठीक ठाक नहीं टाइम पे किया गया तो दिक्कत है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ कैंडिडेट हैं। सेंटर 24 जिले, 23 जिले, 24 जिले जो भी बनाए जाएंगे वहां बनाने हैं। अब सवाल उठता है कि जेएसएससी थोड़ा फास्ट तो है, नो डाउट इस बार, लेकिन रिजेक्शन लिस्ट बना के इसको इंप्लीमेंट करके और इतना फास्ट काम कर देना ये अपने आप में एक चुनौती भरा काम होगा। दूसरी बात, एग्जामिनेशन यहां 16-17 बढ़ने के एक कारण तो मैंने ये दिखा दिए, रिजेक्शन लिस्ट। और ये हो सकता है इस वाले में, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, इस वाले में जिनका बहुत ज्यादा ब्लर हो उनको छोड़ के थोड़ा बहुत जो ब्लर हो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए या उनको एक मौका दे दिया जाए, कह नहीं सकते, ये आयोग का निर्णय होगा जो भी होगा। तो रिजेक्शन लिस्ट जो है अभी बनेगा, इसके बाद फटाफट बनेगा। एडमिट कार्ड बनने की प्रोसेस अभी नहीं शुरू हुई है लेकिन हो जाएगी रिजेक्शन लिस्ट जारी करने के बाद। अब देखिए जैसे मान लीजिए
10 आदमी हैं, 10 में 2 रिजेक्ट, तो 8 का हमको एडमिट कार्ड बनाना है। पहले तो नहीं बनेगा, तो इसलिए एडमिट कार्ड अभी बनेगा। एडमिट कार्ड बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि फटाफट बन जाएगा। तो आप मान के चलिए टाइम बहुत कम है, इसलिए एक कारण और है कि टाइम यहाँ पे कम है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है और संख्या ज़्यादा है। अगर यही मान के चलता हूँ कि मैं लाख लोग फॉर्म भरे होते तो कोई दिक्कत ही नहीं था, आराम से एग्जाम होता। लेकिन यहाँ कई लाख फॉर्म भरे हैं, तो ऐसे में स्क्रूटनी करना, रिजेक्शन लिस्ट निकालना, जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको लेके आप लोग बिल्कुल एक चीज़ अब यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं आपको, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेके 2-3 बात क्लियर कट बता देता हूं। आप लोग इसको एकदम मान के तैयारी करिएगा। आयोग के तरफ से एकदम आपका एग्जाम लेने को आयोग है तैयार, अब आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि 16 और 17 दिसंबर को आप मान के एग्जाम तैयारी करिए। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये डेट अगर मान लीजिए बढ़ गया तो आप उसमें अपना रिवीजन करिएगा। दूसरी बात, आपको जिस तरह से यहां पे काम किया जा रहा है उसके आधार पे मैं बता सकता हूं कि ये एग्जामिनेशन डेट हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो आपको जो टाइम मिलेगा ना उसमें रिवीजन कीजिएगा। सीजीएल के जितने भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं, आप एकदम आधार मान लीजिए। पिछला वीडियो भी देखिएगा, मैंने यही बोला है कि ठीक है डेट बढ़ेगा, लेकिन 16-17 को मान के ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखिए सीजीएल में जो भी कैंडिडेट हैं जो एग्जामिनेशन की तैयारी धुआंधार कर रहे हैं, 2 काम जरूर करिएगा, 2-3 काम। पहला तो करिएगा रिवीजन, ठीक है। पहला क्या करिएगा? रिवीजन। पहला काम आपको एकदम जोरदार तरीके से करना है, रिवीजन। और दूसरा करना है आपको टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, जरूर करना है। क्योंकि देखिए रिवीजन को लेके कहा गया कि जो जितने भी बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन एग्जामिनेशन में किए हैं, टॉपर हों चाहे फिर एग्जाम में जो सफल कैंडिडेट है, उनका सीधा सा कहना था कि हमने खूब रिवीजन किया। रिवीजन करने से ना आपका जो ब्रेन है ना वो याद करने में बहुत सक्षम हो जाता है। और दूसरा टेस्ट, कहा भी गया है कि टेस्ट करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के, करते करते अभ्यास, जड़मती, जड़ मतलब सोया हुआ, मती मतलब बुद्धि, जड़मती होत सुजान, सुजान मतलब अच्छा जान, यानी सोए हुए बुद्धि में भी अच्छा जान आ जाता है। रसरी आवत जाते, रसरी यानी रस्सी, सिल पे, सिल मतलब पत्थर, सिल पर पड़त निशान। रस्सी बहुत कोमल होता है लेकिन सिल यानी पत्थर पे भी निशान छोड़ जाता है। तो आप लोग भी रिवीजन बहुत अच्छे से करिएगा। जितने भी कैंडिडेट है अब जग जाइए, अब आपके पास टाइम पर्याप्त ही है। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये एग्जाम डेट 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 7 दिन, जो भी बढ़ना है बढ़ गया, लेकिन एग्जाम तो एकदम तय है कि होने हैं, कंफर्म। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते थे मुझसे पहले कि सर एग्जाम होगा कि नहीं, आप बता दीजिए। तो मैं बता दे रहा हूं, पहले भी बताया था कि एग्जामिनेशन कंफर्म होंगे। और आपको ना छठ पर्व के शुभ अवसर पर जो आपको मिला हुआ है कूपन कोड, देखिए यह आपका है सीजीएल के लिए, टीचर के लिए, महिला परीक्षा, नागपुरी भाषा और साहित्य सुपर 15 टेस्ट सीरीज। यहां पे आप कूपन कोड इंप्लीमेंट करेंगे ये वाला छठ, CHHATH, छठ 30, तो आपको 30% डिस्काउंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, जिसमें भी आपको एनरोल होना होगा उसमें। और यहां पे आपको एग्जामिनेशन जो म्युनिसिपल वाले दिए हैं वो देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने सेट किए थे। उस समय 5 टेस्ट सेट हुआ था। बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। अब जो कॉम्बो टेस्ट में आएंगे उनको क्या मिलता है, यहां कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को, तो बता देता हूं। इसको छठ कर लीजिएगा, CHHATH, आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन पे, है ना। हमारा एप्लीकेशन यही है, आजाद जेपीएससी एकेडमी एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है। इस वाले टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, पेपर 2 नागपुरी और पेपर 3 जीके। अब देखिए यहां सीजीएल पेपर 3 10 टेस्ट सीरीज है। यहां पे कितना है, टोटल 10 टेस्ट सीरीज है। संपूर्ण व्याख्या, किसी का मैथ, किसी का रीजनिंग और किसी का जीएस बहुत कमजोर है, इसको दीजिए, मजा आ जाएगा। और मैं तो बोल रहा हूं कि एग्जाम होने दीजिए, आपको ये टेस्ट निकाल के मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो ही इनरोल होइएगा। तो इस टेस्ट में कॉम्बो वाले में क्या क्या मिलेगा, एक तो ये मिलेगा और एक ये नागपुरी। मान लीजिए किसी का नागपुरी नहीं है, खोटा पचपरगंजिया वगैरह है, आप जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 केवल ले सकते हैं। कॉम्बो में जाना चाहते हैं तो ये लेंगे, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और इसके बाद है आपका जिनका रिवीजन करना हो, कोर्स वगैरह में आना हो, तो यहाँ पे नागपुरी का कोर्स है। खैर अब मैं मुख्य बात पे लौटता हूं और पुनः
आप सभी को 2-3 चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए सीजीएल को लेके एकदम धुन के पढ़िए, मेरा यही कहना है। बचे हुए जो भी दिन हैं वहां पे आप जो बचे हुए टॉपिक्स हैं 10 डेज का बना लीजिए कि हम बचे हुए टॉपिक्स का 10 डेज का बना लीजिए कि बचे हुए टॉपिक्स को एकदम धुआंधार तरीके से बनाना है, और 10 डेज का बना लीजिए लगभग, ठीक है। 10 डेज का बना लीजिए। रिवीजन और टेस्ट यहां 5 से 10 दिन रख सकते हैं, और बाकी में रिवीजन और टेस्ट खूब करिएगा, मजा आएगा। और आप देखिएगा एग्जामिनेशन में जितने जेपीएससी में सफल होते हैं उनसे पूछिएगा। मैंने कईयों का इंटरव्यू ऐसे भी लिया है, यूट्यूब पे नहीं, डायरेक्ट ऐसे भी, या ऐसे भी हालचाल में भी पूछा है मैंने, तो उनका यही कहना है कि भाई हमने टेस्ट खूब लगाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाया, इनसे हो जाता है लगभग, और पढ़ाई तो किया ही किया, पढ़ाई तो सब करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा। छठ का पर्व धूमधाम से मनाइए, और एक बार पुनः आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि 15-16 डेट मान के तैयारी करिएगा, ठीक है। आगे डेट जाएगा तो अच्छी बात, आपके लिए रिवीजन का टाइम मिलेगा, लेकिन पुनः बोल देता हूं कि 16-17 को डेट मान के करिएगा तैयारी। कई कारण है डेट आगे बढ़ने के भी, आने वाले टाइम में आपको अपडेट कर भी दूंगा, लेकिन अब एकदम कमर कस लीजिए। एकदम आयोग तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। मैं बस यही बोलूंगा, आयोग तैयार हो चुका है अपनी तरफ से, आप भी तैयार हो जाइए, ठीक है। अपने लाइफ में बिल्कुल आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और पुनः आप सभी को एक बार फिर से सभी लोग बोलेंगे जय हिंद, और हौसले बुलंद रखेंगे। इस समय घबराना नहीं है, टाइम है, बिल्कुल रिवीजन करिए, धड़ाधड़ सीट बनाइए। पेपर 2 पेपर 3 ज्यादा जोर मारिएगा, पेपर 2 और पेपर 3 पे। पेपर 1 को लेके कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 सेकेंड और पेपर 3। पेपर 1 को लेके जिनको भी दिक्कत हो, हिंदी का मास्टर वीडियो सर्च कीजिएगा, हिंदी मास्टर वीडियो आ जाएगा, अपने आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। म्यूनिसिपल वाला एग्जामिनेशन में हिंदी देख लीजिएगा और मेरे मास्टर वीडियो से मिला लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन वहां हुबहू आए हुए हैं। चलिए, सभी को धन्यवाद, सभी को पुनः जय हिंद।